हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर हाजिर हुई हूँ ड्रामा सीरियल चुपके चुपके के अपडेट्स लेकर आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल चुपके चुपके में फ़ीनू और फ़ाज़ी का निकाह तो हो गया है। इनके किरदार अदा कर रहे हैं आयज़ा खान और उस्मान। ये दोनों बहुत ही फेमस अदाकार हैं। आयज़ा खान बहुत ही क्यूट लग रही हैं, अच्छी अदाकारी कर रही हैं और कॉमेडी तो एक क्लास। दोनों का कपल भी बहुत क्यूट लग रहा है। तो आखिर जब ड्रामा आधा कम से कम 15 एक साथ का हो गया तो इनका निकाह हो गया, जो कहीं से भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने उस्ताद जी से निकाह कर लेगी, जो देख ड्रामे में उनके कज़न बने हैं, लेकिन वैसे वो उनको उस्ताद जी के बुलाती हैं। फ़ीनू बहुत ही भोली भाली मासूम सी लड़की बनी है, जैसे हर वक्त गलतियां होती रहती हैं, कहीं ना कहीं टकराती रहती है। आखिर जिस दिन उसकी शादी कहीं और होनी होती है, उस दिन उसको फ़ाज़ी भैया देखते ही उस पे लट्टू हो जाते हैं और उनके दिल में भी आता है कि वो भी प्यारी लग सकती है और उसकी तारीफ़ भी करते हैं। आखिरकार होता ऐसे है कि उन दोनों की शादी कहीं और होने के बजाय एक दूसरे से हो जाती है और दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। दोनों को आप देख सकते हैं कितना गुस्से में बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर इन दोनों कज़न्स की शादी हो गई और अब हमें एक रोमांटिक कपल्स और उनकी शरारतें देखने को, उनके अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस दिन उनकी शादी हुई थी उस दिन फ़ीनू ने भी ख्वाब में देखा था कि फ़ाज़ी भैया उसे केमिस्ट्री के सवालात पूछ रहे हैं और वो डर के ख्वाब से उठ गई थी। और उसी वक्त फ़ाज़ी भैया ने भी ख्वाब में फ़ीनू को देखा था उल्टी सीधी हरकतें करते हुए और उनके साथ सेल्फ़ी बनवाते हुए। तो वो भी ख्वाब देख के डर के उठ गए थे और उन्होंने ये भी देखा था कि फ़ीनू पलंग पे खड़े होकर फ्रूट्स खा रही है। तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि एक निकम्मी लड़की जो हमेशा फ़ेल होती है उससे उनकी शादी हो रही है, क्योंकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं और फ़ीनू 2 बार फ़ेल हो चुकी होती है बीसीएस के एग्ज़ाम्स में और मैथ्स केमिस्ट्री उसके बिल्कुल ही गैर पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं। आखिर जब उनका निकाह हो जाता है तो फ़ीनू एक जगह जाती है, वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही होती है अपने मतलब शौहर का। तो फिर उनको कुछ लोग छेड़ होते हैं तो आखिर वो उनके पास ही भागती रहती। तो वो कहते हैं कि मेरी मिसेस को कैसे छेड़ा, मतलब वो भी एक्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता करने लगते हैं कि वो उनकी मिसेस है। आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी आगे बढ़ी है और बहुत ही रोमांटिक सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत क्यूट और मतलब प्यार भरे सीन देख के हमें भी मज़ा आ रहा है। वैसे फ़ीनू बहुत ही मतलब जल्दी गुस्से में आने वाली होती है और वो फ़ाज़ी भैया से कहती भी है कि भाई आपकी बहन गुल आपा चाहती नहीं कि मेरी आपकी शादी कंटिन्यू रहे, तो वो आई थी मेरी शिकायत लगाने घर पर। तो वो कहते कि कौन है जो मेरी मिसेस के लिए इतना गलत गलत कह रहा है, तो उनके मुँह से मैसेज निकल ही जाता है। शुरू शुरू में तो दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों में बननी शुरू हो जाती है और फिर उनके घर वाले ही उनको एक दूसरे से दूर करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जो फ़ीनू की दादी होती हैं और जो फ़ाज़ी की दादी होती हैं वो आपस में सौतन होती हैं और उनके शौहर का इंतकाल हो चुका होता है और उनकी फैमिलीज़ 2 घरों में आस-पास रहती हैं। और जब आगे एक सीन में देख सकते हैं कि फ़ीनू जब फ़ाज़ी भैया को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल काटते आखिरकार वो जाती है नीचे और टेरेस में वो कुछ पत्थर फेंकती है जो गुलाबी के सर पे लग जाता है। तो भाई फ़ीनू तो बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करती ही रहती है। बहुत ही मज़े मज़े के सीन्स हैं इस ड्रामे में और ये ड्रामा नंबर 1 पे ट्रेडिंग कर रहा है। मुझे ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है व्यूअर्स, आपको भी उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ये सीन्स देख के ही हँसी आ रही है, तो जब आप असल में सुनेंगे तो आपका हँस हँस के बुरा हाल हो जाएगा कि फ़ीनू कैसी कैसी हरकतें करती है। और फ़ाज़ी भैया उम्र में से बड़े होते हैं। फ़ीनू की बहन होती है मिर्ची, जिसको प्यार से मिर्ची बोलते हैं, वो भी उसके साथ मिल के उल्टी सीधी हरकतें करती ही रहती है। जो वो गलत करती है वो उसके साथ वो करती है, दोनों पार्टनर इन क्राइम होते हैं। और फ़ीनू का कज़न भी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी शादी फ़ाज़ी भैया से कैसे हो सकती है। देख सकते हैं कि उनकी कितनी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन अब 15 एक साथ के बाद
فینو کا بھی دل ان کی طرف مائل ہو رہا ہے اور فاضی بھیا کا بھی دل فینو کی طرف مائل ہو رہا ہے. فینو ہر وقت مطلب بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے. فاضی بھیا بہت ہی بڑے بن ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف آتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اچھے اچھے سین دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ ڈرامہ اس رمضان میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ عید تک چلے گا. تو عید تک تو امید ہے کہ ان کی شادی بھی ہو جائے گی. نکاح تو ہو چکا ہے تو اب آہستہ آہستہ پیار محبت بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں ایسے مسکراہٹیں ان کی نظر آ رہی ہیں کہ وہ دونوں کتنا خوش ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ سوچ کے مسکراتے بھی رہتے ہیں. تو فرینڈس آپ کو کیسا لگا یہ میرا ہلکا پھلکا ریویو ڈرامہ سیریل چپکے چپکے پر؟ اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور مزید میں آپ کے لیے کچھ سینس شو کر رہی ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے کمپیئر کرے وحید مراد کی جوڑی سے فینو اور فاضی کی جوڑی کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور چلے پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین گڈ بائے. آپ نا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.